हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस वाले ब्लॉग में। तो ये परसों की ही वीडियो है, जहाँ से मैंने परसों वीडियो का एंड किया था वहीं से ये वीडियो शुरू की है। क्योंकि ये वो वाली वीडियो लॉन्ग हो जाती, इसलिए ये जो पार्ट है मैंने उसमें से कट कर दिया था और फिर ये वाला जो व्लॉग आप देखेंगे इसमें वही वाला पार्ट है जो मैंने कट किया था। तो यहाँ पर मैंने ये सारे कंटेनर उठा लिए हैं। पीछे जो रखे हुए थे वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, कभी महीने में एक बार, तो वो मैंने वहीं रहने दिया। उन पे कपड़ा मार दिया था वैसे ही। उसकी वीडियो शूट नहीं, थोड़ी ही वीडियो शूट की है मैंने, सारी चीज़ों की तो की ही नहीं। तो ये मैं धो रही हूँ और देखिए कुछ डब्बे मैंने खाली करके भी धोए हैं, जिनमें कुछ सामान रखा हुआ था यूजलेस, और ये मैंने बाहर सूखने के लिए रख दिए। और जो दाल सहित डब्बे हैं वो मैं ऊपर से साबुन से धो के सीधा का सीधा धो देती हूँ, तो वो ठीक धोए जाते हैं। और ये 6 कंटेनर मैं लाई थी। ये जो 3 पिंक वाले हैं ये तो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते ये, पर फिर भी ले लिए थे, ज़रूरत थी। इससे अच्छी क्वालिटी के बाद थे नहीं। और ये जो छोटे वाले हैं इसमें बड़े नहीं थे। तो और ये जिस पे मैं उंगली रख रही हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, जो मैंने लिए थे कई साल पहले। ये वाले अच्छे हैं पर ये बड़े नहीं थे, ये इतने ही थे, मतलब मुझे बड़े भी चाहिए थे। तो इसलिए मैं बस ये 3 ये ले आई थी। तो अब इन्हें मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर करके इनमें जो पन्नियों में दालें वगैरह रखी हुई है वो रख दूँगी। कभी कभी क्या करती हूँ मैं, जो बड़े वाला ये कंटेनर है, जैसे आधा किलो का पैकेट होता है तो उसकी दाल उसमें डाल देती हूँ और दूसरा पैकेट उसमें वैसे ही रख देती हूँ। तो 2 दालें एक डब्बे में आ जाती हैं, जब डब्बों की कमी थी, ये कंटेनर की कमी थी। तो अब मैं वो सारे निकाल के अलग अलग मैं कर रही हूँ। ये धनिया का डब्बा भरा हुआ है, तो धनिया आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पीस भी लिया था मैंने इसमें से, और थोड़ा सा कूट लिया था। और बाकी मैं थायराइड की वजह से रात को भिगो के रखती हूँ और सुबह उसे पी लेती हूँ खाली पेट। और ये क्या बोलते हैं, नए डब्बे जो हैं इनमें मैंने ये रखा है, जैसे नमक है, ये सेंधा नमक हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो सेंधा नमक मैंने उसमें रख दिया भर के। सेंधा नमक यूज़ करने से बीपी में फ़ायदा होता है, और ये जो वाइट वाला नमक है ये नुकसान नहीं करता है, ऐसा बोलते हैं सब। तो फिर मैं हेल्थ के प्रति इतनी ज़्यादा जागरूक हूँ आजकल। जो कोई भी मुझे कुछ बताता है मैं तुरंत वो करती हूँ। जो मुझे खुद भी लगता है कि ये करना चाहिए तो वो मैं करती हूँ। उसमें मैं ज़रा सी भी वो नहीं करती, टाल मटोल नहीं करती। जैसे मेरा सुबह का एक्सरसाइज वगैरह है और सुबह की वॉकिंग है, वो मैं ज़रा कभी भी वो नहीं करती, मतलब कि आज मेरा मन नहीं है या आज तबीयत ख़राब है, मुझे करना ही करना है। तो ये मैं यहाँ से साफ़ करके ये जगह और यहाँ पर इन डब्बों को रख दूँगी, व्यवस्थित कर दूँगी इन्हें। तो वैसे तो एक साथ के डब्बे ही अच्छे लगते हैं। खैर आने वाले समय में मैं जो मैंने सोचे हुए हैं कंटेनर वो लेकर आऊँगी। हम वहाँ गए थे, मॉल गए थे, वहाँ पर देख के आई हूँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर, और वही वाले जो मुझे चाहिए वो वहाँ पर हैं। तो हमने गलती कर दी, हम वहीं से लाने थे। यहाँ जो हमारी लोकल शॉप है यहाँ चले गए थे हम लेने, और मुझे ये नहीं पता था कि मैं जाऊँगी मार्केट जाऊँगी। तो हम कल मार्केट भी गए थे, उसका व्लॉग आपको इससे अगले वाला व्लॉग वही मिलेगा। तो मॉल में काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेनर होते हैं, तो वहाँ से लेकर आऊँगी। और ये नमकीन का बड़ा पैकेट गांव से लेकर आए थे हम, काफ़ी अच्छी नमकीन है, तो ये मैंने इसमें भर कर रख दिए, कुछ बच भी गई। और 2 पैकेट थे ये, एक दूसरे तरह का एक दूसरे तरह का, तो एक तो ख़त्म सा कर दिया। ये कटोरी में ले लेके खाते रहते हैं बच्चे इस तरह से। देखे कान्हा की अलग दे दी मैंने, मुनमुन की अलग, तो ये भर के रख दिए मैंने। अब मतलब एक 2 खाली कंटेनर बच गया, इतने सारे हैं अब, सारी चीज़ें इनमें आ गई। तो अच्छा लगता है जब सारी चीज़ें इनमें होती है, डब्बों में भरी हुई, पन्नियों में रखी हुई नहीं होती। तो इस तरह से देखिए, एक साथ के तो नहीं है पर फिर भी हैं तो। और ये पन्नियाँ वगैरह जो वेस्टेज निकला है ये पड़ा है। अब ये वाला हिस्सा और इधर वाला ये सारा साफ़ करना है। ये वाला रह गया, ये भी काफ़ी मतलब टाइम लेगा मेरा, तो ये सारा रह गया मेरा करने के लिए। अंधेरा हो रहा कमरे में, हम ऐसे बिल्कुल बाहर से शीशे विशे बंद करके, खिड़कियों के और पर्दे वर्दे बंद करके जब रखते हैं तो बाहर की गर्म हवा नहीं आती बिल्कुल भी, और ठंडा रहता है ये कमरा, बिल्कुल ठंडी हवा आ रही। तो भाई देखो 2:15 बज गए मुझे ये काम करते करते। बीच में मैंने खाना भी बनाया, वो आपको नहीं दिखाया। मैंने साबुत उड़द बनाए और चावल बनाए, वो छोंक के ठोक वगैरह लगा के उनमें मैंने रेडी कर दिया।
और मेरे पैर ना यहाँ से ये चीज़ इतने भयंकर तरीके से दर्द कर रही, क्योंकि मुझे सुबह से उठी हुई हूँ, जब से खड़ी हूँ, कोई भी काम कर रही, खड़े होके कर रही, तो इतना ज़्यादा मतलब बर्डन लेना अपने शरीर पे बहुत बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है मेरे लिए। तो मैंने किचन का काम वहीं पे रोक दिया। अब हम खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, और शाम को जरूर मेरी हिम्मत हुई तो करूँगी, नहीं तो फिर कल सुबह करूँगी बाकी का काम। ऐसे होता है मेरा काम। तो मन को बोल दिया मैंने खाना डालने के लिए, आर्यन को तो मैंने दे दिया। ये भी खा, ये चावल बना दिए, ये है उड़द, ये देखो अच्छे बने हैं। मुनमुन डाल दे खाना। ये देखो कितना अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा कहाँ ये लाइट जलाऊं? अब देखो उजाला उजाला ही उजाला। लेकिन लाइट अच्छी नहीं लग रही, अंधेरा ही अच्छा लग रहा ना, हम नहीं जलाते। ये देखो अब कितना ठंडक महसूस हो रही। यहाँ फर्श पे बैठ के खाएंगे और यहीं पे लेट जाते हैं हम तो, सैनी जी भी और मैं भी और काना भी, नीचे तकिया लगा के। और भाई एक और चीज़ स्पेशल दिखाऊं, इन लड़कियों ने आज अपना ये रूम जो है सेट कर दिया। इसका बुरा हाल हो रखा था रूम का। मैंने आज इन्हें वार्निंग दे दी थी, मैंने कहा जहाँ जहाँ स्पेस खाली है वहाँ वहाँ झाड़ू लगाऊंगी, वहीं पोछा लगाऊंगी, कोई सामान इधर से उधर मैं नहीं उठा के रखूँगी। तो इन्होंने खैर ये ठीक ठाक कर दिया। इतना ही कर सकती है ये, इससे ज़्यादा नहीं इनसे होता। इतना भी कर दिया वो भी बहुत है। वो तो मैंने दिखाया नहीं किस हालत में पहुँच जाता है ये रूम बार बार। ऐसा लग रहा है इसमें बाप रे कितना ज़्यादा लग रहा है कि कितना ज़्यादा काम करा इस कमरे में आज। चूँकि 2:30 बज चुके थे तो हमारा खाने का समय हो गया था। मैं और कान्हा तो रह नहीं सकते भूखे, हम दोनों खाने लगे हैं। बाकियों का हमारे घर में कोई अता पता नहीं कौन कब खाएगा। हमारा परिवार इस तरह से है आजकल, बिखरा हुआ सा। नहीं तो सारे एक जगह बैठ के खाते थे यहाँ ड्राइंग रूम में, तो अच्छा लगता था। आजकल ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। ये ब्लॉग कल से चला आ रहा है, इस वाले ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। ये सैटरडे का दिन है, समय हुआ है 9:30। आज इनकी पीटीएम है, वैसे तो छुट्टी पड़ी हुई है लेकिन पीटीएम है क्योंकि यूनिट टेस्ट हुए थे ना, तो उसके मार्क्स वगैरह पता चलेंगे। बाकी और इंस्ट्रक्शंस होंगे छुट्टियों के लिए, वो भी दे देंगे। तो ये तीनों बच्चे जा रहे हैं स्कूल, प्रिंसी जा रही है इनकी गार्जियन बन के। पीटीएम अधिकतर यही अटेंड करती है अब हमारी तरफ से, यदि ये घर में होती है तो। और भाई मैं शनि मंदिर जाती हूँ सैटरडे को, तो वो तो मैं हो आई हूँ, झाड़ू वगैरह कर लिया है। अब मैं ये कवर निकाल देती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ, धुल जाएंगे। बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे, इसमें नहीं इतने लग रहे, ये एक ही हफ्ता चलते हैं बस। ये भी गलती कर दी हमने, ये वाइट कलर है इसमें ज़्यादा, तो ये भी चेंज करेंगे हम आने वाले समय में, अभी तो नहीं करते। और पर्दे भी चेंज करेंगे, तो ये निकाल दूँ मैं ज़रा। ये कवर इतने जल्दी गंदे होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। पता नहीं, मतलब एक बार पहली बार जब कोई चीज़ लेते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आप धोखा खा ही जाते हैं, और दूसरी बार लेने में फिर आदमी सोच समझ के लेता है। तो सैनी जी भी कह रहे थे कि ये सोफ़ों के कवर तो लेने में हम अनाड़ी थे ही, फिर भी अच्छे तो ले आए, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, कलर भी मैच कर गया इनमें, पूरा मैच कर रहा है। लेकिन वही है कि ये गंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि डार्क कलर के लाएंगे, ब्लू में ही ले आएंगे, डार्क कलर में लाएंगे, लेकिन उसमें वाइट बहुत कम होगा, ऐसे लेके आएंगे। वाइट की तो अगर एक डॉट भी हो ना तो वो भी गंदी चमकती है, वाइट चाहे थोड़ा भी हो कलर किसी भी चीज़ में। ये है, तो मैं ड्राइंग रूम को सही कर दूंगी, जैसे रोज़ इसकी क्लीनिंग होती है, डस्टिंग होती है, वो सारा कर दूंगी। और जो मेरा ये है प्लांट, इसमें पानी डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, इसमें बाहर निकल जाता है। प्लेट में रखा हुआ है ये, तो मैंने वो प्लेट भी साफ़ कर दी, पानी था उसमें। और ये एंगल बदल के रख रही मैं इसे, इसका इधर से अच्छा लगेगा कि उधर से अच्छा लगेगा। बच्चों की बड़ी बहन बच्चों को लेकर चल दी है पीटीएम में, और ये कह रही मेरी शिकायत मत करना,
वैसे ही सर चिढ़े रहे हैं सारे बच्चों पे। और ये इसकी मैम बोलती है मम्मी पापा को लेके आया करो, दीदी को लेके मत आया करो। दीदी चाचा वगैरह किसी को नहीं लाना। प्रिंसिपल से सुना का ये थोड़ी सी नुको मैम। नहीं पता दीदी की डांट क्या बोलते हैं, मम्मी पापा नहीं मारते, दीदी मारती है। उसे ये समझा देना नुको मैम गार्जियन क्या होता है। आप मुझे गार्जियन का मतलब समझा दो। उसके बाद सिर्फ मम्मी पापा ही आएंगे गांव से, स्पेशल आया करेंगे पीटीएम अटेंड करने। प्रिंसी उसे पढ़ाती है, ठीक है, उसकी बड़ी दीदी है। अक्सर पीटीएम में जो बच्चों के बड़े भाई बहन हैं, जो कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो वो आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही आएंगे। और कान्हा के मम्मी पापा तो गाँव में है, मम्मी तो गाँव में है, पापा को बेचारे को ऐसा कुछ है नहीं। वो तो कभी स्कूल में जाके भी नहीं देखा उसने, तो कभी भी ऑफिस में भी जाके नहीं देखा। तो ये फालतू की बातें नहीं है। तो भाई बच्चे तो जा चुके स्कूल। अब मैं 2-3 रोटी बनाती हूँ। आटा रखा हुआ है 2-3 रोटी हो गई। बच्चों को मुझे पता है ये समोसे वगैरह ला के खाएँगे, फिर भी मैं बना देती हूँ। उनमें से एक रोटी मैं खाऊँगी, जो बच जाएंगी ये खाएँगे, खा लेंगे, नहीं तो नहीं। तो मैं पहले 2-3 रोटी बनाती हूँ। उसके बाद किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, ये साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी। और जो किचन में काम बच गया था वो करने की कोशिश करूँगी। ये कर दिया था मैंने कल। उसके ये वीडियो बनाने के बाद भी मैंने ये जैसे इसमें अचार रखा हुआ था, ये खाली करके ये धोया, काफ़ी डब्बे धोए और ये पोर्शन साफ़ किया था। इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, तो इसमें स्पेस निकल आया है। और इसमें मुझे कराना है काम। अब किचन में कुछ काम कराना है और कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई है। कुछ चीज़ें मैं आज सोच रही हूँ मॉल जाऊँ और वहाँ से लेकर आऊँ किचन की एसेसरीज जिनकी मुझे आवश्यकता है। ये वाला पोर्शन रह गया, सारे डब्बे उठा के ये साफ़ करूँगी। और इनमें ये जो हमारी ये टोकरी है ना, जो सामान लाते हैं जो पैकेट में आते हैं, जैसे ये है कस्टर्ड पाउडर, ये ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ था एक पैकेट और मैं फिर भी ले आई। तो इस तरह के जो पाउडर होते हैं ना, बेकिंग वगैरह में जो यूज़ होते हैं, प्रिंसियर मंगाती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या, जिन चीज़ों का मुझे पता भी नहीं होता है, तो वो सारे इसमें डाल देते हैं ये लोग। और तो ऐसे करते 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 फुल हो जाती है। फिर टाइम टू टाइम मैं इसे ना खाली करती रहती हूँ। इनमें से कुछ डब्बे खाली मिलेंगे तो सामान उनमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, कुछ नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर ये देखो पाउच, जैसे काला नमक है, अभी दिखाती हूँ आपको, रॉक सॉल्ट, ये तो वो था क्या बोलते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं। सेंधा नमक तो हम यूज़ करते हैं ना अब, ये सेंधा नमक है, ये सेंधा नमक है, हम सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं अब। तो ये तो खाली है, इसे तो मैं फेंक दूँगी। और ये वो दखनी मिर्च बोलते हैं इन्हें, वाइट वाली गोल वाली मिर्च। और ये क्या है, तुलसी ग्रीन टी, ये ग्रीन टी प्रिंसी पीती है कभी कभी। ये 2 पैकेट रखे हुए हैं। और भाई ये क्या है, गरम मसाला ट्रांसफ़र करना है मुझे इन डब्बों में, अभी यहीं रखा हुआ है। तो इस तरह से ये पैकेट होते हैं जो ये यहाँ रख देते हैं। उसके लिए मैंने ये एक छोटी सी जो हमारी बास्केट थी, ये छोटी सी, ये मैंने ना कन्या पूजन पे लड़कियों को दी थी, कई बहुत सारी लाई थी, तो ये बच गई थी। कन्या आई इनकी उतनी सारी थी, इतनी हम ले आए थे। तो अब ये क्या है कि जब मुझे यहाँ साफ़ करना होता है तो ये सारे पैकेट उठाती थी, फिर साफ़ करती थी। अब क्या है कि ये जो टोकरी है ये उठाऊंगी ऐसे और यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है मुझे पूरी किचन को। कुछ सामान भी मंगवाया हुआ है, सामान जो बिखरा पड़ा रहता है ये यथास्थान पे रखा जाएगा। ये है, तो ये मैंने सही कर दिया, ये पोर्शन सही रह गया और ये रह गया। नाश्ता बना के खा के अब करती हूँ मैं ये बर्तन साफ, फिर करूँगी ये। और भाई ये गाने चला दिए मैंने।